साथियों, आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मौसम अब अंगड़ाई ले रहा है। देखिए, कल नीला आसमान नहीं था, आज नीला आसमान दिखाई दे रहा है और हम एक सुंदरतम अभिव्यक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी चीज़ एक दिन में और आसानी से संभव नहीं होती है। ये चाहूँ और आपको मैं आज आसमान का दृश्य दिखा रहा हूँ। आनंद से सरोवर है। तो आज की बात की शुरुआत हम करते हैं कि हमारा ये मानना होता है कि दुनिया यह हमारे निकट, हमारे आसपास की जो दुनिया है, यह हमारे अपने माता पिता, बंधु बांधव, भाई बहन, या जो भी कहे कि वह या वे लोग हमारी इच्छा के अनुरूप, हमारी जो शैली है उसके अनुरूप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या यह जो एक शब्द है आज़ादी, तो क्या यह आज़ादी है? क्या हम हमारे अपनों को आज़ादी दे रहे हैं, या हम खुद जब किसी के मनोविचारों के साथ रहना नहीं चाहते, उनके साथ अपने आप को बांधना नहीं चाहते, रूबरू करना नहीं चाहते, हम किसी की दास्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे संभव हो सकता है कि कोई हमारे विचारों का अनुसरण करे? बताइए, हमने किनके विचारों का अनुसरण किया है? और क्या हम यदि किन्हीं के विचारों का अनुसरण कर भी रहे हैं तो जीवन का एक न्यूनतम भाग है। किसी ने यदि कहा कि आसानी से धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अमुक चीज़ पर आप अपना धन लगा दीजिए, अमुक दुकान लगा लीजिए, अमुक व्यवसाय कर लीजिए। तो ये सिर्फ क्या है? यह सिर्फ एक विधा है, एक कला है। हम उस कला के पीछे हैं और हम यदि सब कुछ भी सीख जाते हैं, परंतु क्या हम यह सब कुछ अपने आने वाले भावी, हमारे अपने जन समुदाय कहूँ, हम अपने स्वजन कहूँ, परिजन कहूँ, तो क्या हम आसानी से सब कुछ किसी को देना चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। कैसे संभव है? तो फिर हम किसी के विचारों के अधीन पूर्ण रूप से चलें, कैसे संभव है? क्या कारण है कि एक दिन में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी कक्षा जो लगाई जाती है वह सिर्फ 5 से 6 घंटे की होती है, और उसमें भी उन्हें विविध विचार देते हैं। जबकि एक बौद्धिक लोग जानते हैं, तपस्वी लोग जानते हैं, और जो मानसिक रूप से त्राटक करते हैं, यह हम ये कह लें कि अभ्यासी है समाधि के, चिंतन के, या आज के समय में तो उसको बहुत अच्छा नाम दिया गया है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन या की अवस्थाएं क्या है? क्या है ये चिंतन मनन हमारे मन को एकाग्रता की ओर ले जाता है, और हम किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर, किसी भी स्थान पर एकाग्र रह सके, यही हमें सिखाया जाता है। यदि हमें 40 मिनट का हमारी कक्षा में विषय चल रहा है और हिंदी है, तो हिंदी विधा से संबंधित जो भी बातें होगी, चाहे बारे खड़ी हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे
कहानी हो, चाहे व्यंग हो, चाहे कथा हो या उपन्यास हो या कुछ भी हो, कोई भी भाग हो साहित्य का, हाँ, वो भी हिंदी में, उससे संबंधित ही बातें बताई जाएगी। जब इसके बाद यदि हम दूसरी बात कहते हैं विज्ञान, हाँ, तो विज्ञान का तात्पर्य क्या है? हाँ, विज्ञान, हम जिस व्यक्ति को हमने कुछ कहा और वह हमारी बात को नहीं मानता, तो मुझसे कहते हैं ये अज्ञानी है। क्यों क्यों अज्ञानी है भाई, बताइए ना। क्या वो हमसे सहमत नहीं है इसलिए अज्ञानी है? वो भी हमको अज्ञानी बोल सकता है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं और वो हमें समझा रहा है कि ये पौधा है और इसको बढ़ने में 4 महीने लगते हैं। मान लो एक मक्के का बीज है, इसको ज़मीन में इतनी आधे फीट गहराई में खोदना पड़ता है और मिट्टी को भुरभुरी करना पड़ता है, इतनी नमी हो तब हम बीज को रोपण करेंगे। फिर इसमें से 8 दिन में पौधा निकलेगा और फिर बड़ा होगा। 15 दिन में निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार जब वो अपने एक फसल को लगाने से लेकर के उसको बोने से लेकर के हमारे को एक बीज के 100 बीज करने की जब वो कला बता सकता है जो हम नहीं जानते, तो हम कैसे, बताइए। हम उसकी नज़र में अज्ञानी, वो हमारी नज़र में अज्ञानी। और जहाँ हम दोनों में एक दूसरे के भावों का समावेश हो जाता है, वहाँ क्या कहें, आनंद का सरोवर होता है। यह सोचने और समझने का तथ्य है, और यह तथ्य नहीं, यह सत्य है। हम अपनी भावनाओं को इन कुकुरमुत्तों की तरह उठा लेते हैं। देखिए, यह भी एक बहुत सुंदर नज़ारा है धरा पर। हाँ, इनको भी लोग कहते हैं कि कहीं भी उग जाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह। मैं बहुत दिनों से देखना चाह रहा हूँ कुकुरमुत्ते मिलते कहाँ हैं। इनका भी अपना समय होता है, इनके भी अपने उगने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है, तो इनका अपना वातावरण है। तो हम जब एक दूसरे के वातावरण को जब तक नहीं समझते हैं और नहीं समझाते हैं, तब तक हम एक दूसरे को किसी भी संज्ञा से विभूषित नहीं कर सकते। और यही बात है आज के मानस पटल पर है कि हमारी पीढ़ी, हमारा बच्चा जब ये करता है तो हमारी बातों को नहीं मानता है, अनसुनी, तो मतलब क्या है, वो हमें क्या समझ रहा है, वो हमें अज्ञानी समझ रहा है। जो वो जानता है वो हम नहीं जानते। सही बात है, सही बात है ना, कि हमने उसके मुंह में यदि सोने का चम्मच दे रखा है, चांदी का चम्मच दे रखा है, तो वह हमारी जो पूर्ण प्राचीन प्रक्रिया है कि हम कभी पत्तों के पत्तल में भोजन करते थे, या हमारे गांव के लोग पत्तों में बढ़िया पतराली बना करके पंगत में भोजन कराया करते थे। और आज लोगों ने को बना बनाया बाज़ार से आसानी से पत्तल यदि उपलब्ध हो जाती है एक मूल्य चुका करके, तो वो अपने बच्चों को, या मैं अपने बच्चों को वो कला थोड़ी सिखा पाया कि पत्ते में खाते हैं। उसे तो ये पता है कि पत्ता दूषित है क्योंकि वातावरण में खुला रह रहा है, जबकि उसे यह नहीं पता कि एक कागज़ को जलाने के लिए पेड़ को किस किस दशा से गुजर करके और वहाँ पहुँचता है, गलता है, लकड़ी का छीलन होता है, फिर उसको कूटा जाता है, महीनों फिर लुगदी बनाई जाती है, फिर उसको एक प्रक्रिया के तहत कुछ दिन भट्टी जैसे रख करके ये करते हैं, और इसके बाद में धीरे धीरे एक एक परत दर परत बनाई जाती है। इसके बाद उसमें भी एक परत दे रहे हैं, आजकल प्लास्टिक की परत दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, उसके साथ उसमें कटाई हो रही है, उसमें छपाई हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम क्या कहें कि बिल्कुल आसान है क्या? हाँ, आसान तो ये दिखाई देने वाला पत्ता है, ये ढाक का पत्ता जिसमें हमारे बुजुर्गों का जीवन गुजरा है। और आज भी गाँव में जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ये हमारे जो पेन शक्तियाँ होती है, हाँ, उनके लिए जो हम भोजन आह्वान उपलब्ध कराते हैं, भोजन देते हैं, तो उनको उनका ग्रास जो पहुंचाते हैं वो इन्हीं पत्तों में पहुंचाते हैं। और आज यह हमारे लिए पूजनीय है ये पौधा। क्या यह पौधे के बारे में हमने अपने
कभी पीढ़ी को सिखाया है? जी नहीं। तो फिर हम आज अचानक हमारे मानसिक रूप से द्वंद्वात्मक लड़ाइयाँ होती है एक नए बच्चे में, या हमारे अपने 18 वर्ष 20 साल के 25 साल के बच्चे में और हमारे बीच में। तो हमारा द्वंद्व जो मस्तिष्क का है उसमें अंतर 25 साल का है। उसने जो कुछ देखा है या वो देख रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे। हम उसे बड़े बड़े स्कूल और ऐसे जगह पे भेज दे रहे हैं जहां हम कभी गए नहीं। वहां वह क्या सीख रहा है, क्या उसकी दिनचर्या है, क्या उसे प्राप्त हो रहा है, हमें पता है? जी नहीं। और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कर रहा है या ये नहीं है, तो हमारे अधीन कैसे हो जाए? हमने खुद उसे दास्ता की ओर भेजा है, हमने उसे उन्मुक्त उस वातावरण में डाल दिया है, यह जाने बिना कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर आप परिणाम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल मिले, तो कैसे मिलेंगे? प्रतिकूलता तो हमने आज से 10 साल 15 साल 20 साल पीछे ही छोड़ चुके हैं, और आज हम उसको परिणाम में क्या लें? तो आज यदि हम उसमें नए विचार आरोपित करते हैं, या आज जैसे हम ज़मीन में मक्के का एक बीज डालते हैं तो 3 महीने बाद चाहे हम उससे डंठल प्राप्त हो या मक्के का एक ही बीज वापस हो, अन्यथा हमें पौधा ही देखने को मिले, मगर हमें ये प्रक्रिया फिर से पुनः नए स्वरूप में पैदा करनी पड़ेगी। हमें परिणाम तुरंत नहीं प्राप्त हो सकते। तो मेरा यही चिंतन मनन और विचार भी है स्वयं का, कि कुछ दिन पहले आपने इस वातावरण को मेरे आसपास देखा था। ये खुला मैदान पड़ा था, घास उगी हुई थी, और यहाँ पिछले 3 दिनों में जुताई करके तैयार कर दिया है। इसमें गेहूँ चना या सरसों की फसल उगाई जाएगी, लगाई जाएगी, हैं? तो उसके लिए तैयार हो रही है। तो इसी प्रकार जो भूमि में जो कुछ भी उबड़ खाबड़ भूमि को पहले समतल बनाना होगा, फिर इसमें जो खरपतवार है, जो फसल के लिए नुकसानदेह है, उसको हमें अलग थलग करना पड़ेगा, फल चलाना पड़ेगा, बखर चलाना पड़ेगा, एक निश्चित गहराई तक के हमको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद हम फसल कुछ बोएंगे, और यदि हमारा पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, जो भी हमारे अपने कृषि की तकनीक और अनुभव है, उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होंगे। आज यह हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आज हमें ये हो जाएगा। हम लोगों की तरह अनुमान लगाना सीख जाते हैं। कई कहते हैं कि मैंने इस साल 1 क्विंटल गेहूँ बोया था और मुझे इस साल 40 क्विंटल गेहूँ हुआ। तो हम सोचते हैं, या हम कहते हैं मैंने तो 1 क्विंटल बोया था और मुझे 6 क्विंटल हुआ। तो उस 6 क्विंटल और 40 क्विंटल के बीच उसने क्या किया, यह हमें पता है। उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति कितनी है, उसकी भूमि में तांबा कितना है, उसकी भूमि में लोहा कितना है, हाँ, उसके भूमि में जस्ता कितना है, उसकी भूमि में गंधक कितना है, हमारी भूमि में गंधक कितना है, हमारी भूमि में नमक कितना है। क्या हमने कभी मृदा परीक्षण कराया है? आज जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो सर्वप्रथम चिकित्सक को हम अपने लक्षण बताते हैं कि हमें ये हो गया है, बुखार है, जुखाम है, जो भी हमारी समस्या है। तो हमें एक पर्ची पकड़ा देते और बोलते हैं जाओ पहले तुम्हारा प्रयोगशाला में परीक्षण करा के आओ। हाँ, हम जाते हैं, अपना रक्त देते हैं, और उस रक्त के नमूने में हमें 1-2 दिन में जैसी जांच होती है, छोटी बड़ी, 1 दिन से लगा करके 1 महीने तक में जांच की रिपोर्ट प्राप्त होती है। उसके आधार पर वो हमें औषधि देते हैं, ये हमारा निर्णय करते हैं, और उसके बाद में हम उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी ही बात है, हम जब किसी भूमि पर कृषि करना चाहते हैं तो उस भूमि का परीक्षण करना होगा सर्वप्रथम हमें, कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सी फसल कब की है, फसल के प्रति, अपने भूमि की उर्वरा शक्ति के पीछे की शक्ति और उपज की शक्ति, इन सब को हमें एक साथ लाकर समग्र रूप से विचार करके आगे अपने विचारों को संप्रेषित करना पड़ेगा, और उसके साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा चाहूँगा। बातें तो बहुत हो सकती है, मगर उनका कोई तथ्य नहीं है, और तथ्यहीनता में जाना नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी, तो एक इशारा मैंने आपको दे दिया है। तो आज आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभारी हूँ, और आप सभी को
नमस्कार। फिर भविष्य में मिलेंगे।